सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमने पहले 2 चैप्टर पढ़े थे उसमें पहला चैप्टर हमारा था। क्रैश कोर्स में आज हम इस चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यूट्यूब से बार बार वीडियो का अपडेट आपके पास नहीं पहुंचता, इसलिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। आप ज्वाइन करोगे, आप ही का फायदा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हो, पहले वाले सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हर एक का लिंक यहाँ पे डाल दिया गया है, आप जाके इजिली देख सकते हो। चलो, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या है, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, और ये जो टॉपिक लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो देखो, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हीट को समझते हैं कि हीट क्या होता है। तो हीट और टेम्परेचर दो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए टर्म है। हीट और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं अभी मैं बताता हूं। 2 बॉडी लो, एक बॉडी यहाँ पे है और दूसरी बॉडी यहाँ पे है। हमने देखा एक पहले गर्म थी, एक ठंडी थी। हमने कुछ देर बाद देखा कि दोनों बॉडी एक जैसी हो गई, मतलब ये जो ठंडी थी ये भी हल्की गर्म हो गई और ये जो ज्यादा गर्म थी ये थोड़ी कम गर्म हो गई। इसका मतलब क्या कि इसकी जो एनर्जी थी, कोई भी चीज गर्म होती है तो हमने उसका रीजन क्या दिया, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो इसकी जो एनर्जी है वो इधर से किधर ट्रांसफर हो गई, इसमें ट्रांसफर हो गई। तो ये जो एनर्जी है जो गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर हो गई, इसको हमने क्या बोला है, इसको बोला है हीट। द एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से, तो किसकी वजह से ट्रांसफर हुआ, एक गर्म था एक ठंडा था, तो हमने क्या बोला इसके लिए, वर्ड साइंस में क्या यूज किया कि टेम्परेचर में डिफरेंस था। किसमें डिफरेंस था, टेम्परेचर में डिफरेंस था। एक गर्म था एक ठंडा था, तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर द हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यही हीट एनर्जी का डेफिनेशन है कि द एनर्जी विच इज ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट एनर्जी। समझ में आ रही बात। तो ऐसे हीट एनर्जी को डिफाइन किया गया है और टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं हम इस टॉपिक को, यहाँ पे जो तीनों को लिखा गया है कि हीट ट्रांसफर कितने तरह से हो सकता है। तो हीट ट्रांसफर को बताया गया है 3 तरह से हो सकता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल से सबसे पहले समझते हैं कि एक लोहे की रॉड लो, उसके दूसरे एंड को एक को हाथ से पकड़ो और दूसरे एंड को आग पे रख दो। देखोगे कि कुछ देर बाद वहां जो लोहे के रॉड का वो वाला सिरा था, वहां से गर्मी बढ़ते बढ़ते तुम्हारे हाथ पे आ गई, मतलब तुम्हारा हाथ भी अब जलने लगेगा। इसका मतलब क्या कि जो आग की एनर्जी है वो लोहे के रॉड के थ्रू होते हुए तुम्हारे हाथ के पास आ गई। अब ध्यान दो, इसमें हुआ क्या, एनर्जी ट्रांसफर होके यहाँ पे आ रही है, हीट ट्रांसफर होके यहाँ पे आ रहा है। ऐसा हुआ क्या कि वो जो मॉलिक्यूल है लोहे के रॉड के उस एंड वाला, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ। हमने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोहा जितना उधर मोटा था उतना अभी भी है, मतलब कोई मॉलिक्यूल इधर नहीं आए हैं। हमने क्या देखा, ये एनर्जी सिर्फ उधर से उधर ट्रांसफर होके आई है। तो ये टाइप की एनर्जी जिसमें मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होते, इसमें क्या ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसी को बोलते हैं कंडक्शन। समझ में आ रही बात। इसमें मॉलिक्यूल एनर्जी को ले लेते हैं और फिर उस एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वो वाला मॉलिक्यूल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से हीट चलते रहता है, ट्रांसमिट होते रहता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा गया इन दिस मॉलिक्यूल ट्रांसफर देयर हीट एनर्जी विदाउट लूजिंग देयर प्लेस। इसमें मॉलिक्यूल अपने प्लेस को लूज नहीं करते। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ओनली हैपन इन सॉलिड। ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल होता है, सॉलिड में होता है। इसका एग्जांपल एक लिख देना, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड। ये है हमारा कंडक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होते, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। दूसरे तरह में आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का एक एग्जांपल लो, जैसे ही हम पानी को गैस पे रखते हैं तो हम देखते हैं कुछ देर बाद
वो जो ऊपर पानी हमको दिखता है, वाटर दिखता है, वो ऊपर आता हुआ दिखता है। मतलब कि जो नीचे वाला वाटर है जो सरफेस से टच हुआ है, पॉट के सरफेस से जिसपे आग डायरेक्ट लग रही है, वो वाला वो नीचे से निकल के कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। और जो ऊपर वाले थे जो डायरेक्ट टच नहीं थे वो सारे नीचे चले जा रहे हैं और फिर वो एनर्जी लेने के बाद वापस ऊपर आ जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये प्रोसेस पानी के उबलने में या दूध के उबलने में हम देखते होंगे। इसमें हो क्या रहा है कि जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को ले रहा है, अपनी जगह को छोड़ दे रहा है और ऊपर आ जा रहा है। उसकी खाली जगह है वो दूसरे मॉलिक्यूल फिल कर दे रहे हैं जिसके पास एनर्जी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से भी हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। हीट को लेके कौन मूव कर रहा है? मॉलिक्यूल। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कन्वेक्शन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि इन दिस द मॉलिक्यूल्स लीव देयर पोजीशन। इसमें क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो पोजीशन को अपने छोड़ दे रहा है और जो पोजीशन वो खाली कर रहा है, जिस पोजीशन को छोड़ रहा है, पानी नीचे के पोजीशन को छोड़ता है, तो वहां से कोल्ड मॉलिक्यूल्स टेक्स देयर प्लेस। जो ठंडे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास एनर्जी कम होती है वो उस जगह को ले लेते हैं, फिर उनको भी हीट मिल जाती है बाहर से, फिर वो उस जगह को छोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। ये कहाँ पे होता है? सिर्फ लिक्विड में होता है और गैस में भी ऐसा देखने को मिला है। लिक्विड एंड गैसेज ये ट्रांसमिशन होता है हीट एनर्जी का। एग्जाम्पल क्या है इसका? बॉइलिंग ऑफ वाटर इसका एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। इसके बाद आता है रेडिएशन। तीसरी तरह से हीट एनर्जी यहाँ से आती हुई दिखाई दी। तो ये कहाँ हमको दिखाई दी? जो सनलाइट होती है वहां हम अगर भीगे कपड़े को बाहर धूप में रख देते हैं तो हम देखते हैं कुछ देर बाद वो सूख जाता है। कैसे सूखता होगा धूप में रखने पे? तो वो जो हीट एनर्जी है सन की वो यहाँ पे आती है। लेकिन सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है। तो बिना मीडियम के जो एनर्जी ट्रेवल करके आ जाती है उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? रेडिएशन। इस हीट एनर्जी को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? इसका पढ़ लो। इसमें इन दिस देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर हीट ट्रांसमिशन। हीट ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो तीन तरह के हमारे हीट ट्रांसमिशन पॉसिबल है। कंडक्शन जिसमें मॉलिक्यूल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, खुद नहीं चलते। कन्वेक्शन जिसमें मॉलिक्यूल खुद चलते हैं। और तीसरा जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से तीन ट्रांसमिशन हमारे हो गए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है, एक देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि वाई गैस फिल्ड बैलून गेट्स बर्स्ट व्हेन ब्रॉट नियर टू फायर। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक बैलून जिसमें गैस भरी होती है उसको कहाँ लाते हैं? किसी भी आग के पास ले जाते हैं तो वो फट जाता है। क्यों ऐसा होता होगा? तो गैस भरने से वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका होता है बैलून का। अगर वो थोड़ा सा और एक्सपेंड कराया जाए और थोड़ा सा फैलेगा तो वो फट जाएगा, और गैस भर देंगे तो भी फट जाएगा। लेकिन एक गैस लिमिटेड अमाउंट में उसमें भरा गया है, इसके बाद भरने पे वो फटेगा। लेकिन जैसे ही आग के पास ले जाते हैं तो आग के पास किसी भी चीज को ले जाओगे तो वो फैलेगा, उसमें एक्सपेंशन होता है। आग पे इसको भी रख दोगे तो ये लिक्विड बन के फैल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक इसी तरह से बैलून को लाने पे वो उसका जो लेयर होता है वो फैलने लगता है, और अब तो मैक्सिमम फैल चुका होता है पहले से, इसलिए थोड़ा सा भी और फैलने पे वो फट जाता है। तो ये क्या रीजन क्या लिखोगे? आंसर में ऐसे लिखोगे कि ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन बैलून गेट्स बर्स्ट व्हेन ब्रॉट नियर द, किसके पास लाते हैं हम? फायर के पास। तो ये आंसर लिख दोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेल के ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में गैप दिया जाता है। तो रेल जैसे बनाई जाती है पटरियां, तो ये ऐसे एक रेल की पटरी है और दूसरी रेल की पटरी है, तो जोड़ने में थोड़ा सा गैप दिया जाता है, बहुत थोड़ा। किस लिए? क्योंकि जैसे ही धूप होती है दिन में तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, या गर्मियों के दिनों में एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करने के बाद ये जो पॉइंट होते हैं वो इसको फिल कर देता है, जो थोड़ा सा गैप होता है। अगर गैप नहीं दिया गया, पहले से ही फिल कर दिया गया, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है टेढ़ा हो जाएगा। पहले तो इसमें गैप था तो थोड़ा बढ़ के ऐसे हो गया, लेकिन अगर गैप नहीं दिया रहेगा तो बढ़ेगा तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या रीजन हो जाएगा? ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन गैप्स इज लेफ्ट बिटवीन द रेल्स। समझ में आ रही है बात? अब देखो
इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि पूछा जाता है कि जो हमारे पास ग्लास के पॉट्स होते हैं उसका जो ढक्कन होता है मेटल का उसको कभी कभी खुलता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने के बाद इजीली उसका ढक्कन खुल जाता है। तो हम देखते हैं क्या कि जैसे ही हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि जो मेटल के जो ढक्कन होते हैं उसमें एक्सपेंशन हो जाता है, हमको दिखता नहीं है पर होता है और वो इजीली खुल जाता है। एक और यहाँ भी क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है, थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आ रही बात। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूं कि जो ग्लास चाय जैसे ही ग्लास में डालते हैं तो वो टूट जाता है गर्म चाय को डालने पे शीशे के ग्लास में। तो क्यों, यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि जो शीशा होता है वो कंडक्टर अच्छा कंडक्टर नहीं होता। इस वजह से जैसे ही ग्लास में हम डालते हैं चाय को तो अंदर वाली लेयर जिससे चाय टच है ग्लास के अंदर वो एक्सपेंड कर जाती है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। लेकिन ये जो ग्लास है वो बाहर की तरफ इस हीट को रिलीज नहीं करता, बाहर की लेयर की तरफ, इसलिए अंदर वाली फैल रही है लेकिन बाहर वाली सेम है, तो ये क्या हो जाता है, चटक जाता है। ये एक रीजन होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ऐसा टेम्परेचर बताओ जो फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल में सेम हो। तो इसके लिए हम देख लेते हैं फॉरेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन होता है F-32 बाई 9 इक्वल टू C/5। ये रिलेशन होता है। ये फॉरेनहाइट टेम्परेचर है और ये सेल्सियस टेम्परेचर है। इसमें पूछा जाता है कि एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसपे क्या हो कि दोनों के वैल्यू सेम हो, फॉरेनहाइट में और सेल्सियस में। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, मानता हूँ लेट दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज x। मैं मान लिया, दोनों की जगह पे x रख दो तो ये X-32/9 हो गया और ये c की जगह पे भी हमको क्या रख देना है, दोनों में टेम्परेचर तो सेम है, x/5। इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5x, -32 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 मतलब कि 16 और ये हो गया 9x हो गया। अब यहाँ पे 5x को इधर लेके जाओ या 9x को इधर लेके आओ, तो 5x को इधर लेके गए तो -4x बच गया अगर 9x को इधर लेके आए तो, और ये हो गया 160। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, -40। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। तो ऐसे करके हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे और आंसर अपना निकाल लेंगे। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर किया करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके मैसेज करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूं अगले वीडियो में।